और देखो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। खबर आती है कभी यहाँ अटैक कभी वहाँ अटैक। पाकिस्तान में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के लोग खुद हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अटैक्स होना ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है? आप मुझे ये बता दें। एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो अब अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज जा रहा है? या आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है? फैसल करीम साहब रब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जाहिर है उनका 5 आइज पर ज़्यादा ट्रस्ट था, वो एक इत्तेहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी। पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सब को इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो खराब हो जाता है। हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। ये है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। एग्जैक्टली। तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ। इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएगा। ये खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है? फैसल करीम साहब लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कल कहें या चंद दिन पहले कहें, जो पाकिस्तान बड़ा महफूज था फॉरेनर्स के लिए, जब आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जब आपने ट्रांजिट कराना था अपने गोरों का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, हज़ारों लोगों को आपने ट्रांजिट कराया पाकिस्तान के थ्रू, उस वक्त पाकिस्तान एक सेफ कंट्री था। लेकिन जैसे ही आपका मतलब पूरा आज जो है वो अनसेफ मुल्क हो गया है। चाहिए था हमारे हुकूमत को, हमारे फॉरेन ऑफिस को ये सवालात ये अपने मगरबी ममालिक के दोस्तों से करते हैं जिनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, जिनको इन्होंने एब्सोल्यूट नोट कहा था, और फिर आपने जो है यहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को प्रोवाइड कर रही हैं। देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान के पुलिस का इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, जो हमने उनको सिक्योरिटी थी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन फॉरेन ऑफिस हमें बताया कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी क्या थी। वाले दिनों में खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया की खबर भी सामने आने वाली है। असल वजूहत बताएं कौम को। फैसल करीम साहब कह रहे हैं बिल्कुल अफसोसनाक बात है और बड़ी तकलीफ दह बात है, और जिस तरह पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और क्रिकेट लवर्स जो है पाकिस्तान के साथ इस होने वाली ज्यादती पे शाकी भी हैं, और हम भी समझते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, और अगर थ्रेट थी भी तो वो पहले उनको सब क्लियरेंस थी, और ऐसी हमारी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के उनकी जो सलाहियत है या इस्तेदाद है या पोटेंशियल है, वो पूरी दुनिया उनसे उनकी सलाहियत से उनकी सलाहियत को मानती है। तो ये जो कुछ भी हुआ है साजिश हुई है, वक्त आने पे ये सामने भी आएगी। मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह के मौके पे जब चीज़ें सेटल हो रही हैं तो कोई कमेंट करूं, और जो कंसर्न्ड ऑफिस है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस है या होम मिनिस्ट्री है, वो इस पे हुकूमत को पता है कि ये साजिश हुई है, हुकूमत के इल्म में किसने की, लेकिन चाहे डिस्क्लोज ना करें, सिर्फ इतना बता दें हुकूमत के इल्म में है या नहीं। जाहिर है इस पे काम हो रहा है। बहुत सारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान ने बहुत जगहों पे बहुत सारे स्टैंड लिए हुए हैं, और वो उनका कोई रिएक्शन भी हो सकता है। और हमारा एक अब्दी दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, जो हर मौके पे इस तरह की बातें करता है। एक थोड़ी सी बात इसमें सियासी भी है कि इस सारे वाक़े पे सारे पाकिस्तानी परेशान हुए, पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए, और पाकिस्तान के दुश्मनों ने हम पे बड़ा तंज किया। कई ऐसे पाकिस्तानी नाअक्मल अंदेश सियासतदान भी हैं जिन्होंने भी इस पर तंज करके तो शायद दुश्मनों को खुश किया। तो इसके ज़्यादा मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है बात करने का। जब हुकूमत के इदारे समझेंगे कि वो इस बात पे बात करें तो फिर बतौर तर्जुमान हुकूमत मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक रवैया है, पाकिस्तान का बड़ा ही जिम्मेदाराना किरदार था इस सारी वॉर ऑन टेरर के जो भी मामला थे। आखिर में जब अफगानिस्तान में भी लोग फंसे, जो है वो अटैक हुआ है,
और 20 से 25 जो है वो फौजी शहीद हुए हैं और दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों ने जो अटैक किया है। देखो यही मसला है। मैं ना आपको बड़ी खुल के बात करूंगा, साथ सच्ची बात भी करूंगा। सच्ची बात यह है कि यही वजह जिस वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही और बाकी टीमें भी अब एक के बाद एक जो है वो बाहर हो रही हैं कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रही। मेन रीजन यही है। इसके ऊपर आपको कोई बंदा बात करता नजर नहीं आया होगा। इसके ऊपर आपको किसी बंदे की तरफ से कोई वीडियो नहीं मिली होगी कि वो जी बन्नू में अटैक हुआ और इतने फौजी जो है वो शहीद हो गए हैं। नो डाउट जान सबकी इंपॉर्टेंट होती है, हर बंदे की जान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जगह मुल्क कोई कंट्री की या दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, सबकी जान इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये वो रीजन है जिस रीजन से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगी। देखें अब टीम इंडिया अगर कह रहा है कि हमने नहीं आना तो वो कह रहा है कि जी हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम नहीं आ रहे। बांग्लादेश ने अगर बोला है कि यार हम पाकिस्तान नहीं आ रहे तो उनको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अफगानिस्तान ने अगर बोला है उनको भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अगर बोला है तो उनको भी सारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। और वो मेन मुद्दा क्या है? वो मेन मुद्दा ये अटैक है। मतलब ये या पिछले कर लो आप, देखो पाकिस्तान सेफ कंट्री है, ये इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि मैं अब आपको जो है वो बातें बताना शुरू कर दूं। एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन दुनिया जब ये चीजें देखती है ना तो फिर बैड इंपैक्ट पड़ता है यार, फिर बैड इंपैक्ट पड़ता है, फिर बैड इंपैक्ट पड़ता है। ये जो पाकिस्तानी देख रहे इस बात को समझ सकोगे। अब देखो जब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को पता चलेगा या अफगानिस्तान बोर्ड को, बांग्लादेश को, न्यूजीलैंड किसी भी क्रिकेट बोर्ड को, या कि वो पाकिस्तान में यार वो अटैक हुआ बन्नू में और इतने जो है वो फौजी शहीद हो गए हैं, तो फिर मजीद खतरा आएगा। टीम इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया और उनकी यही लग रहा है कि वो आगे भी पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेंगे। देखो उनका तो स्टांस अलग है। आपने इतना रोला डाला, आपने इतना रोला डाला कि उस रोले के चक्कर में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी अफेक्ट हुई है।